पहला इसमें पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ मास, ये होता क्या है, और फिजिक्स में इसका नीड क्यों पड़ा, मास का सेंटर ऑफ मास जो है इसका नीड क्यों पड़ा, और तीसरा कि इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है क्या, मतलब ऐसा सचमुच में कुछ होता है क्या सेंटर ऑफ मास। ये 3 पॉइंट है, क्या सच में ये इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है, दूसरा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और तीसरा कि होता क्या है। यही बेसिक है, ये 3 चीज पता है तो टेंशन नहीं है। इसको समझते हैं एक फिगर से। देखो देखो सेंटर ऑफ मास क्या है, समझ में आएगा अभी। देखो तीन लाइट रॉड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रहे हैं, तीनों आइडेंटिकल रॉड है। तुम समझना कि ये एक रॉड है, ऐसे रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे, ठीक है। और इसका मास, इसका तो मास है ना, मतलब लाइट है, बहुत नेग्लेजिबल है। एक लाइट रॉड मतलब किसी का ही बना सकते हो, वुड का बना सकते हो, किसी भी चीज का, मतलब एकदम लाइट वेट होना चाहिए, मास इसका नेग्लेजिबल होना चाहिए। अब क्या किए, इस लाइट रॉड में दो ब्लॉक लगा दिए, सॉरी, दो पार्टिकल अटैच किए, या जो भी बोलो। इसके साथ क्या किए, मास अटैच किए, एक कैपिटल एम का और एक स्मॉल एम का। सेम चीज है सब में, एक कैपिटल एम का, तीनों आइडेंटिकल फिगर है, स्मॉल एम। ये समझ गए तो सेंटर ऑफ मास समझ गए, यही होता ही है। अब ये दोनों पॉइंट मास है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं जो स्मॉल एम के पास लगा रहे हैं, केस वन। सेकंड केस में हम इसके पास फोर्स लगा रहे हैं, नियर टू कैपिटल एम, और एक एट रैंडम हम कहीं पे फोर्स लगा दिए। क्या किए, 3 जगह फोर्स लगाए, एक हम एकदम नीचे जाके कैपिटल एम के पास, एक एकदम स्मॉल एम के पास, एक एट रैंडम कहीं लगा दिए। यही 3 सिचुएशन बन रहा था। अब इसमें फिजिक्स ये देखा गया, सेंटर ऑफ मास थोड़ा बहुत सब लोग पढ़े हो पहले से, थोड़ा तो नाड़ी है, ठीक है, अच्छा है। तुम तो पढ़ी होगी स्कूल में पढ़ा, अच्छा ठीक, नहीं जानते तो ज्यादा अच्छा है। तो अब इसमें ये देखा गया कि ये जो रॉड है, देखो मान लो हम फोर्स लगाए तो देखिए ये रोटेट कर गया, घुमा। अच्छा, ध्यान से समझना, इधर लगाया फिर रोटेट कर गया, लेकिन रोटेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। इधर लगाए तो ये डायरेक्शन है, इधर लगाए तो हाँ, रोटेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। एक तो ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरा अब रोटेट कर रहा है, अब प्योर ट्रांसलेशनल हो गया। अच्छा, अब समझ में आ गई, समझ में ये आया कि
ये जो सेंटर ऑफ मास होता है, ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे पता चलता है कि यही पॉइंट सेंटर ऑफ मास है? तो लोग हमको बोला कि एक फॉर्मूला होता है पॉइंट पार्टिकल का निकालने का और रिजिड बॉडी का निकालने का, इससे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अरे ये तो मैथमेटिक्स हो गया, इससे फिजिक्स कहाँ कुछ समझ में आ रहा है? वो तो पता चला कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालते होता क्या है, ये तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली होता क्या है। समझ रहे हो ना? तो इसको समझने के लिए पहले फिजिक्स समझना है। तो फिजिक्स ये बोला हम लोग, अब देखो फिजिक्स हम लोग को क्या समझाया कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। हम क्या देखे कि इस रॉड में एक ऐसा पॉइंट है, 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 इस रॉड में एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तब भी रोटेशन, जिसके नीचे फोर्स लगा रहे हैं तब भी रोटेशन, और अगर हम इसी पॉइंट पे फोर्स लगा दे तो इस बॉडी में कोई रोटेशन नहीं है। मतलब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। मतलब सेंटर ऑफ मास हम फिजिक्स में जो समझे या जो हम समझाए, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास डिसाइड करता है कि बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल होगा या रोटेशनल होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर नेट फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास कर जाए तो बॉडी में कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। तीसरा, अगर बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है, इसका मतलब फोर्स जो है वो कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे। कहां लग रहा है? यानी कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेशन में है तो प्योर रोटेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होगा। नहीं सब बहुत जल्दी समझ गए तुम लोग, गलती कर लिए। ठीक है, अभी हम क्या बोले कि अगर मोशन प्योर ट्रांसलेशनल है तो फोर्स एकदम उस स्पेशल पॉइंट पे लग रहा होगा, उसी स्पेशल पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर कोई बॉडी को हम पुश करें और उसमें रोटेशन नहीं आए तो समझ जाना कि फोर्स तुम सेंटर ऑफ मास पे लगा दिए। एक्चुअली इसमें टॉर्क वॉर्क का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी हम नहीं बताना चाह रहे उतना डीप। अभी बस तुम सिंपली समझो। हम सब अब तो दो, अभी एक महीना सेंटर ऑफ मास ही चलेगा, टेंशन मत लो। तो यही अब यही चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अभी इतना सुनो। अभी जो हम तुमको समझाना चाहे उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। 3 पॉइंट समझाना चाहे कि सेंटर ऑफ मास डिसाइड करता है ट्रांसलेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास डिसाइड करता है रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास डिसाइड करता है बोथ मोशन। दूसरा पॉइंट, अगर नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास कर जाए तो बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल होगा, और अगर नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास ना करे तो बॉडी का मोशन प्योर ट्रांसलेशनल नहीं होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास एक स्पेशल पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि मोशन किस टाइप का होगा। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड, ये सारा अलग चीज होता है। और ये तीनों सेम भी हो सकता है, तीनों होता डेफिनेशन से अलग है, लेकिन ये तीनों एक ही पॉइंट को कोइंसाइड कर सकता है। क्या बोले? तीनों का डेफिनेशन अलग है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होता है, सेंटर ऑफ मास अलग होता है, हाँ, लेकिन तीनों मैक्सिमम प्रॉब्लम में तीनों एक ही पॉइंट पे जाके कोइंसाइड कर सकता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम। सब चारों अलग अलग कॉर्नर का मोशन देखिएगा। अब तो इसका देखना सबका हर समय जो वेलोसिटी होगा या एक्सेलरेशन होगा सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब वो कॉर्नर उधर जा रहा होगा, हर कॉर्नर का क्या है उस रिजिड बॉडी में, मतलब तुमको सब पार्टिकल का मोशन अलग अलग डायरेक्शन में है।
तो अब फिजिसिस्ट को लगा कि यार ये तो बहुत टेंशन है। अब हर एक चीज का हम हर एक पार्टिकल का मोशन कैसे देख सकते हैं? हमको पूरे बॉडी का मोशन देखना है, तो उसमें हमको हर एक पार्टिकल का मोशन देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा बॉडी का मोशन कैसे है। तो बोला ये तो बहुत टेंशन है, तो उसको मजा आया। क्यों? फिजिसिस्ट को मजा तब आता है जब उसको टेंशन होता है, टेंशन नहीं हो तो उसको मजा नहीं आता। बोला हाँ, आपको सोचने को मिला। ठीक है, लग गया क्या? हाँ, हाँ, नहीं अभी तो ठीक। तो अब उसको लगा कि हाँ कुछ तो मजा आएगा अभी इसमें सोचने में। तो उसने सोचा कि अच्छा, मान लो हम कोई ऐसा चीज इमेजिन करें जिसके मोशन को देखने से हमको पूरे बॉडी का मोशन पता चल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा सोचा वो जो फिजिसिस्ट है। तो सोचा कि यार वो फिर ढूंढे कैसे उसको, या होता कैसे, उसको कैसे समझे वो चीज है क्या। तो वो चीज कैसे ढूंढा, अब तुम इसे एग्जाम्पल से समझो। मान लो अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाए सेंटर ऑफ मास पे, तो तुम इसका मोशन, रॉड का मोशन, इसका मोशन, सेंटर ऑफ मास का मोशन, सबका मोशन एक ही डायरेक्शन में है। इस पूरे बॉडी का मोशन सेंटर ऑफ मास डिसाइड कर रहा है। सेंटर ऑफ मास जिधर जा रहा है, तुम सेंटर ऑफ मास का मोशन समझ गए, पूरे बॉडी का मोशन देख लिए। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मोशन प्योर ट्रांसलेशनल है। नहीं, कैसा है? प्योर ट्रांसलेशनल। तो एक एडवांटेज उसको समझ में आया कि अच्छा, मतलब अगर हम सेंटर ऑफ मास का, अगर हमको मोशन समझ में आ जाए कि सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है, तो हमको सारे बॉडी का मोशन समझ में आ जाता है। उसको एक छोटा सा क्लू मिला। तो बोला कि अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे? फिर सोचा ठीक है, ये तो ठीक है, मतलब एक ऐसा, यानी इस पूरे सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट का जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल है, और वही पूरे बॉडी का मोशन डिसाइड कर रहा है। अगर फोर्स उस पॉइंट पे ना लगा के हम कहीं और लगा रहे हैं, तो बॉडी के मोशन का टाइप बदल जा रहा है। मतलब वो एक स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट है, और हम क्या देख रहे हैं कि अगर उसका मोशन ट्रांसलेशनल हो जाए, तो सारे बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल हो जा रहा है। हाँ, अगर उसका मोशन ट्रांसलेशनल हो जाए तो सारे बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल हो जा रहा है। यानी अगर हम सेंटर ऑफ मास का मोशन जान लिए, तो पूरे बॉडी का मोशन जान लिए। उसको समझ में आ गया इतना पिक्चर। अब वो सोचा कि वो तो ठीक है, सब समझ में आ गया, लेकिन ये स्पेशल पॉइंट जो है इसका कोई, ये अब ये तो नहीं बोल सकते हैं ना कि भाई ये स्पेशल पॉइंट जो है वो हम लोग को दिख रहा है। क्यों? मास तो दिख रहा है, ये वो पॉइंट थोड़ी दिख रहा है, वो तो एक इमेजिनेशन है। या हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, तो हमको ऐसा पता चल रहा है कि वो पॉइंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस पॉइंट का एक नाम रख दिया, जहां पे उसने बोला कि काम कीजिए, आप इस पूरे सिस्टम को उस पॉइंट से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि वही पॉइंट डिसाइडिंग है। समझ रहे हो ना? तो बोला वही पॉइंट डिसाइडिंग है, तो आप पूरे बॉडी का मोशन छोड़ दीजिए, बस आप सेंटर ऑफ मास का मोशन देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो सोचा कि अच्छा ठीक है, मतलब, तो अब उसने क्या बोला कि आप एक काम कीजिए, पूरे बॉडी का मास को इस पॉइंट पे ले आइए, अब इसको पॉइंट पार्टिकल से रिप्लेस कर दीजिए। और बोला चूंकि पॉइंट पार्टिकल का फिजिक्स बहुत आसान है, न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ अप्लाई करना बहुत आसान है, ये रहा एफ, तो ये रहा एम, तो एक्सेलरेशन कितना है, तो ये बताना बहुत आसान है विथ रिस्पेक्ट पूरे बॉडी का। तो इसलिए एक तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट निकाला गया, दूसरा इमेजिनरी तो है ही, ये तो इमेजिनेशन है, रियल पॉइंट तो होता नहीं ऐसा, तो इसलिए इसको इमेजिनरी पॉइंट बोला गया। और दूसरा कि जहां पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि टोटल मास उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ये दूसरा। और तीसरा ये कि सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वही पूरे बॉडी का मोशन होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब मोशन प्योर ट्रांसलेशनल होगा। समझ गए ना?